परिषद के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, जो कि जिसका आज उद्घाटन किया गया है दिल्ली के एक ऐतिहासिक गांव अलीपुर में। आइए चलकर बात करते हैं स्थानीय लोगों से। में मौजूद हैं सैनिक सेवा परिषद के चीफ पैटर्न श्री DC भारद्वाज जी, देवचंद भारद्वाज जी, नेशनल कमिश्नर व मिस्टर एशिया श्री नीरज भारद्वाज जी व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री कपिल देव भारद्वाज जी। मैं नीरज जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूं जो आज की मतलब कह सकते हैं आम हो गई आज के टाइम में। नीरज जी, आज सैनिकों के नाम से जो है, आर्मी के नाम से लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आजकल जो ये मुझे बहुत सुनने में मिला है कि OLX पे क्यूकर पर मैं देखता हूँ कि इनके नाम से फेक कॉल्स आती हैं, फेक ID कार्ड्स भेजे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी न्यूज़ें आई हैं जिसको हमने अपने लेटर हेड पे देखे, साइबर सेल में भी दिया था। दिल्ली के जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी हमने भेजा इसके लिए जो कानून अपनी उचित कार्रवाई कर रहा है। ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें समाप्त होंगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। नाम? सूरज सिंह मान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीपुर के रहने। आपको जैसे कि आज आपके दिल्ली में, आपके अलीपुर गांव में सैनिक सेवा परिषद के द्वारा एक प्रदेश कार्यालय खोला गया है, आपका इस बारे में क्या विचार है? बहुत सहयोग देंगे जी, पूरा सब क्या है में कपिल जी का। अच्छा, सब क्या में सहयोग देंगे। तो अच्छा जी, एक चीज़ बताइए, वैसे भी खड़े पाएंगे हम, हर रूप से आप साथ रहेंगे सैनिक सेवा परिषद का। तो आइए चलकर एक व्यक्तिगत बात करते हैं। जैसे आपके कपिल जी हैं, कपिल जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नीरज जी राष्ट्रीय आयुक्त हैं सैनिक सेवा परिषद के। आप दोनों बच्चे आपके गांव के हैं, आपको उनके बारे में क्या विचार हैं? आपके क्या अंदर से मतलब विचार उमड़ते हैं कि आपके बच्चे आज जो हैं इतने बड़े स्तर पे हैं कि सैनिकों के लिए कार्य कर रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा कहना है जी, ऊपर और सतल पे पहुँचे, मंजिल पर पहुँचने का कष्ट करें और सभी को शिक्षा और मिले, हमको भी, हमारे बच्चों को भी, सबको मिले। जब गलती से पाकिस्तान के अंदर चले गए थे और सही ढंग से उन्होंने उस गलती को सुधारा, जब ये कहा कि जय हिंद, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो ये समझ गए कि ये तो शत्रु पक्ष के हैं, और उन्होंने जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास अपने खुफिया विभाग के बहुत से नक्शे होते हैं ताकि रास्ता भटक जाए तो किस तरह से वापस हम भारत में प्रवेश करें। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने देखा कि ये तो दुश्मन पक्ष से उनको मारने लगे और उनकी तलाशी लेने लगे, तो उन्होंने उस नक्शे को, या जो भी भारद्वाजी समझते हैं उसको चबा लिया और चबा करके पानी में कूद गए और वहाँ डाल दिया। और उसके बाद अपने रिवॉल्वर निकाल के चाहते तो वो 10-20 को वहाँ धराशायी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये पब्लिक है, पब्लिक से हमें कोई दुश्मनी नहीं होती। और जैसे फिर सैनिक आ गए, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद भी बिल्कुल डटे रहे, बिल्कुल, और ये कहा कि मैं भारत का असली सपूत हूँ, कुछ भी राज नहीं बताऊंगा। उसी दिन रात को मैंने कुछ कविताएं लिखी और ये पूरी किताब उनको समर्पित है। एक किताब में ये नीरज शर्मा जी को, जो ये सारा काम संभाल रहे हैं, हम सबके सहयोग से पेश कर रहा हूँ इस शुभ अवसर पर। और एक ये हमारे जो शिष्य तो नहीं है, भाई, छोटा भाई कहूँगा, और जिनके लिए जो है पढ़ें इसको। इसमें कवि जो है निरपेक्ष भाव से लिखते हैं। मैं अपने बारे में बहुत अधिक नहीं कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई बार इनके बारे में मैंने मुक्तक लिखे। भारद्वाज जी हमारे से जुड़े हुए हैं, कवि साहब बैठे हैं, कई कवि से मिलकर आए हैं, तो कुछ ऐसा निकल कर जरूर आया कि इस धरती में, इस अलीपुर की धरती में कुछ ऐसा गौरव है, गर्व है, जो यहाँ एक बार आ गया वो यहाँ का होकर रह जाता है। मैं इसका उदाहरण, और जैसे भी मैंने कहा है कि जब भी हमारी ज़रूरत हुई, एक फ़ोन पे ही हम जरूर उपस्थित हुए और समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत से प्रोग्राम उन्होंने कराए हैं और इन दोनों में इतना जोश है कि कुछ करने की तमन्ना है, इसलिए हम इनके साथ हमेशा हैं, तन मन धन से हैं। और मैंने इनके बारे में एक मुक्तक का लिए लिखा है, बहुत ही समय ना लेते हुए सिर्फ 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। यूं हंसते रहे, बड़े हंसते रहते हैं, कोई परेशानी आ जा रही है, हो गया, फिर भी मुस्कुरा देते हैं, सारी समस्याएं धराशायी हो जाती हैं। यूं हंसते रहे, सदा मुस्कुराते रहें, जिंदगी जिंदादिली में जीते रहें, राहों में आए ना कभी भी अंधेरे, सदा प्यार के दिए ही जलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। विचार हैं क्या जो इन्होंने संस्था खोली है, ये संस्था सही मायने में खोली गई है या ये संस्था भी बाकी संस्थाओं की तरह एक दिखावटी है? नहीं, ये संस्था जो है दिखावटी नहीं है जी। पहले भी ये संस्था के रूप में ही जो है काम करते रहे हैं, जो है ना। कोरोना टाइम में भी जो है लोगों का काफ़ी जो है सहयोग किया इन्होंने, जो है ना, और आगे भी जो सहयोग करते रहे, हमें ऐसी बिल्कुल उम्मीद है। जैसे कि अभी संजीव जी ने बताया कि ये संस्था दिखावटी नहीं है, इनको पूरा यकीन है जो सैनिक सेवा परिषद है वो सैनिकों के लिए ज़रूर कार्य करेगी। धन्यवाद संजीव जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयकृष्ण सब्बरवाल है और मैं यूपीएससी से प्रिंसिपल बन के मेरा जन्म तो हुआ हरियाणा में पबनेरा गांव, लेकिन 1980 से यानी 40 वर्ष पूरे हो गए हैं यहाँ। मेरा कार्यस्थल अलीपुर रहा है। तो आप 40 साल से अलीपुर में रह रहे हैं और आपको अलीपुर के इतिहास के बारे में भी पता चल गया होगा, इतने वर्षों से इतने कार्यक्रम होते आए हैं। वो हमने कराए भी हैं। आज अच्छा आपने करवाए भी हैं, ये तो और अच्छी बात है। तो आपके जब अलीपुर में आप 40 वर्षों से रह रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सैनिकों को लेकर कार्यक्रम हुए हैं, काफ़ी सारी मुहिम चलाई गई हैं और इसी को अंतर्गत रखते हुए एक सैनिक सेवा परिषद का भी कार्यालय आपके अलीपुर में खुला है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये सैनिक सेवा परिषद कार्यालय तो आज खुला है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने शिव मंदिर में करवाया था, मैं भी वहाँ उपस्थित था। उससे पहले भी कपिल शर्मा को ऐसा ना लगे कि आज ही से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। और इनके पिताजी 1981 से मिस्टर रमेश जी 1981 से हमारे परिचित रहे हैं। और जहाँ तक इस अलीपुर का नाम है, डॉक्टर अशोक बत्रा जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन्होंने मुझसे पूछा भी इसका महत्व क्या है। मैंने बताया इसका महत्व ये है, 1857 में जो अंग्रेज़ गदर कहते थे, हम उसको स्वतंत्रता संग्राम कहते थे, उसमें यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। और ये नहीं कि भाई उस पत्थर पर कुछ नाम लिख दिए सिर्फ वही हैं, वो तो है ही हैं। उसके बाद भी हज़ारों शहीद इस एरिए के अलीपुर के रहे हैं। तो आप जैसे कपिल जी को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, रूबरू जानते हैं आप इनको, तो आपको लगता है जो कार्य कपिल जी ने और नीरज जी ने अभी कहा था कि जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको ये लोग कार्यगत करेंगे, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में जो है एक बतौर एम्प्लॉय लगवाएंगे, आपका इस विचार में क्या कहना है? कपिल शर्मा का प्रोग्राम मैंने देखा है, जो दयाल मार्केट में इनका ऑफिस है, ये तो पहले से ही उनको प्रेरित करते रहे हैं। और हम भी कवि सम्मेलन कराया, 26 जनवरी के बहुत से प्रोग्राम कराए, उसमें मैं भी, डॉक्टर दयाचंद जी बैठे हैं, भारद्वाज जी, और बहुत से हमारे साथी उसमें जुड़े थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ हम नहीं कह पा रहे हैं कि इस नरेला, अलीपुर और ये जितने 60-70 गाँव में इसमें कभी गोष्ठियाँ नहीं होती थी। उसमें हमने कवि गोष्ठी कराए, मुख्य रूप से मैं संयोजक रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे बनाया। और ये बताया गया है कि अलीपुर का इतिहास क्या है, उसके बारे में भी कविता लिखें या बताएं। कविता नहीं लिख सकते, जैसे अनूप मान जी हैं, भाई साहब जी बैठे हैं, इन्होंने बताया है अपने हिसाब से। और ये नीरज शर्मा जी, मैं NCERT SCERT नेहरू युवा केंद्र आज भी जुड़ा हुआ हूँ, रिटायर हो गया हूँ। 11 किताबें मेरी हैं और 15 किताबों में मेरा रचनाएं ने कुल में खाते में 25 जाती हैं। लेकिन समस्या क्या है, जब हमारे गुण और अवगुण आते हैं तो उसमें बाहर और भीतर का हो जाता है। जबकि आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हुए, उन्हें अपने जन्म से वहाँ हट करके और जहाँ वो रहे हैं उन्होंने वहाँ कुछ करके दिखाया है। और मैंने भी, आप किताब मेरे पास ये रखी है, अलीपुर का नाम देश में ही नहीं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के जहाँ भी किताबें जाती हैं वहाँ अलीपुर हाईलाइट होता है। सैनिक सेवा परिषद एक संस्था है, इससे हम क्यों जुड़े, उसका एक उद्देश्य हम यहाँ से हमने कई बार कोशिश करी गाँव में कि संस्था बनाए या रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई, पर वो कब उस स्तर पे पहुँचेगी, नेशनल स्तर पे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचाने के लिए। ये एक ऑलरेडी चलती हुई संस्था है जो नीति आयोग में पास हो चुकी है, रक्षा मंत्रालय में पास हो चुकी है और डिफेंस मिनिस्ट्री में कई जगह इसकी ऑलरेडी इसमें टेंडर मिल चुके हैं। इससे जुड़ने का ये हो गया, हमारा वो जो 5-10 साल का सफ़र है ना, वो छोटा हो गया। हम कब पहुँचते रेजिडेंशियल सोसाइटी में, तो इसमें अपने लोकल एरिया में हमें चांस मिल गया कि भाई दिल्ली प्रदेश का हमें एक ऑफिस बना सके। उन्हें जगह की तलाश थी, तो हमारी कंपनी, हमने ये जगह फर्स्ट फ्लोर उनको दे दिया संस्था को, तो अभी खुश हो गए। उन्होंने भी 2-3 चीज़ें पूछी थी भी क्या करना चाहते हो, तो हमने अपने कई चीज़ दिखाई उनको भी। हमारा कंप्यूटर सेंटर भी है, वही बच्चों को हम शिक्षा भी दे सकते हैं। और सोलर एनर्जी पे की कंपनी है ही अपनी, ये सौर ऊर्जा पे। तो जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो
जो कुछ बताता हूँ उनमें से हम क्या करना चाहते हैं। जितने भी हमारे सैनिक हैं जी, जो बॉर्डर पे हैं, जो एयरफोर्स में, नेवी में, जैसे भी अर्धसैनिक बल हैं, या जो उनके परिवार की कोई भी समस्या है, तो थोड़ा मंदा बोले ना, उनकी कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, हम उनकी पहले तो सुनेंगे, सुन के फिर उनको जितना हमारे से हो सकेगा उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले से अच्छा श्रोता होना चाहिए हमें। जब तक हम अपन बड़ी गाओगे, लोगों को नहीं सुनेंगे, उनको हमने पहले ध्यान से सुनना है। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है जी, बहुत सारी चीज़ें तो लागू कर देती है पर वो उन तक पहुंच नहीं पाते। जैसे आपको कारगिल युद्ध का पता होगा, कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों को बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं। तो हम अपनी एक जेन्युइन कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते भाई हम 100% कर देंगे, पर अपना कोशिश ईमानदारी से करेंगे कि भाई जो चीज़ हो सकेगी वो करेंगे। एक्चुअली राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड हमारे साथ है इसमें। और जो बॉर्डर पे जो शहीद होगा आसपास में, जो नियर बाई, तो उसमें उनके घर जो आसपास, भाई अब ऐसी स्थिति लग रही है, आपको पता है भी कभी भी पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी नज़र आसपास के एरिया पे रहेगी। यदि कोई घायल होता है सैनिक या कोई शहीद होता है तो उसके परिवार से मिलेंगे, सांत्वना, उनका दुख बांटेंगे। कई बार क्या होता है जी, दुख बांटना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की सुन लो आप, वो मदद से भी ज़्यादा बहुत होता है। आपके मन में कोई दर्द है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं आज के डेट में। तो हम एक ऐसे परिवार की तरह जाएंगे कि भाई तू आधा तो दुख उसका वैसे दूर हो जाएगा जब 4 आदमी जाके बैठेंगे ना, भाई अपना तू बात बता। तो इस तरीके से है। फिर अपने समाज के आसपास के सामाजिक कार्य कर सकते हैं। जैसे समस्या है हमारी की गलियों की सफाई है, लाइट वाइट की बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम वैसे किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो हमारी एक ऐसी लेटर है इस पर कि इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। हम वीडियो, जो भी कोई ऐसी दिक्कत होगी हम उसकी वीडियो बाकायदा वायरल कर देंगे और लेटर हेड पर हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। सारी डिपार्टमेंटों में हमारी पहचान बन जाएगी फिर। ठीक है जी, समस्या बहुत सारी, जैसे सड़कों की समस्या है और लाइट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के अलीपुर गांव में, जिसको कि एक ऐतिहासिक गांव भी कहा जाता है। और ये बताने में बेहद खुशी हो रही है, सैनिक सेवा परिषद भारत द्वारा एक दिल्ली प्रदेश कार्यालय भी अलीपुर में आज खोला गया है और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है उसी कार्यालय के अंदर। आइए चलकर बात करते हैं स्थानीय लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम शिवचरण मान है, मैं अलीपुर गांव का निवासी। शिवचरण जी, जैसे कि आपका अलीपुर गांव ऐतिहासिक गांव कहा जाता है, आपके गांव के काफ़ी सारे लोग शहीद हुए थे अंग्रेजों की लड़ाई के दौरान, तो आप लोगों के गांव में आज सैनिक सेवा परिषद के द्वारा एक कार्यालय खोला गया है, प्रदेश कार्यालय, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आज मुझे इसके बारे में पता चला, हमारे मित्रों ने जब इसके बारे में बताया तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं इसमें पूरा हम सहयोग देंगे और अपने जो नौजवान हमारे बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलियों को जो आज कष्ट हो रहा है, हम उसमें सहयोग दे के उनके कष्टों को दूर कराएंगे। तो जैसे कि कपिल भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो आपके गांव के ही रहने वाले हैं और वो पिछले 15 साल से निष्ठ कंप्यूटर संस्थान चला रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी खोली है RCS के नाम से, और वो सैनिक सेवा परिषद में भी कार्यरत हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस विषय में बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ इस चीज़ के बारे में। जैसे जैसे हम अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे नौजवान बच्चे उसको सोसाइटियों को हमारे सामने ला रहे हैं, उससे हमें और हमारे बच्चों का विकास होगा। क्या आपको लगता है कपिल जी जो आज कार्यरत हैं इस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से, आपको लगता है क्या कपिल जी इस कार्यभार को संभाल पाएंगे? मैं 101% कहता हूँ, कभी भी साहस ना टूटे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। हम उसका पूरा सहयोग देंगे और मुझे बड़ी खुशी है, हम इसको सब साथियों से मिलकर इसको पूरा करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको कपिल जी पे गर्व है एक तरह से कि वो आपके गांव के रहने वाले हैं और सैनिक सेवा परिषद में दिल्ली प्रदेश पद पे कार्यरत हैं, अध्यक्ष के पद पे, तो आपका और क्या आप मतलब उनके आशीर्वाद में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके आशीर्वाद में सबसे पहले तो अपने बुज़ुर्गों से और नौजवान साथियों से ये चाहूँगा कि उसको बल और साहस और हिम्मत दे और हम उसको ऊपर उठाएंगे।
धन्यवाद सर, ये थे